और आइए अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो थम नहीं रहा। एनडीए ने आज अपमान को लेकर बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसका असर पटना से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर आगजनी हुई है, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि पटना में एनडीए के बिहार बंद का असर देखने को मिला है। पश्चिम दरवाजा मोड़ पर आगजनी भी हुई है और मैं भी मां हूं के बैनर लगाए गए हैं। इसके साथ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला है ये मार्च। आज एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया। इसका असर पटना में देखने को मिल रहा है। पटना से संवाददाता रूपेश कुमार की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। एनडीए ने बिहार बंद का कॉल किया है और खास करके महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और महिलाएं ये कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, विपक्ष ने कहा चौकीदार चोर है, उसी तरह से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया, उसके बाद से महिलाएं कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। देखिए किस तरह से जो प्लेकार्ड्स हैं महिलाओं के हाथों में, वो कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। लग रहा है कि बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मुद्दा नहीं, ये मां के सम्मान में है। आज भारत की हर नारी के लिए अपमानजनक टिप्पणी जो कांग्रेस के नेता आए दिन करते रहते हैं, अब भारत की नारी ये नहीं सहेगी, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चौकीदार चोर है कहा गया, तब आप लोगों ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं। आज सब कह रही हैं महिलाएं मैं भी मां हूं। हाँ, इसलिए कि ये नाहक अपशब्दों का इस्तेमाल जो किया गया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच से, तो एक नॉन पॉलिटिकल जो कभी राजनीति में नहीं आई, वैसी महिला जो एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो पूरे देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनको माना। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीविका दीदियों के कार्यक्रम में बहुत भावुक थे, बहुत सेंटिमेंटल उन्होंने बातें कहीं। और उसके बाद से ये देखिए इनकम टैक्स चौराहा है, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और ये पूरा इनकम टैक्स चौराहा हो या फिर डाकबंगला चौराहा हो, बंद है। हालांकि मैंने जो रास्ते में देखा आमतौर पर जबरन बंद कराया जाता है, लेकिन अगर आज दुकानों को देखेंगे तो दुकानें स्वतः स्फूर्त ढंग से, हालांकि सुबह सुबह का वक्त है लेकिन बावजूद इसके देखिए सड़कों पर महिलाएं बैठी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जरूर महिलाएं हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुरुष भी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे चौराहे को चारों तरफ से, आमतौर पर डाकबंगला चौराहा या फिर इनकम टैक्स चौराहे पर अगर प्रदर्शन होता है, अगर वो सफल माना जाता है तब, जबकि वो पूरी तरह से इन चौराहों को जो हृदय स्थली कही जाती है बिहार की राजधानी पटना का डाकबंगला चौराहा, और उस डाकबंगला चौराहे पर अगर बंद सफल रहता है तो ये माना जाता है कि वो बंद सफल है। तो रूपेश की रिपोर्ट आपने देखी। पटना में बंद का असर दिखा है और एनडीए की महिला नेताओं ने पटना की डाकबंगला चौराहे तक मार्च निकाला। उनका कहना यह था कि मां का अपमान कांग्रेस की पहचान है। देखिए पटना से संवाददाता आकाश वत्स की ये खास रिपोर्ट। अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उसे लेकर बिहार में सियासत अब गर्म हो गई है। आज एनडीए का बिहार बंद है और महिलाएं सड़क पर हैं। हर किसी के हाथ में जो बैनर और पोस्टर है, उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि मां का अपमान कांग्रेस की पहचान। अब आप लोग कहां जा रही हैं? डाकबंगला चौराहा। ये जो सड़क है जहां अभी मैं चल रहा हूं, ये इनकम टैक्स से डाकबंगला चौराहा की तरफ ये सड़क जाती है। क्या कह रही हैं आप? जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान किया है, राहुल गांधी और तेजस्वी को माफी मांगना होगा, तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। राहुल गांधी बहुत घमंडी और संस्कारहीन काम किए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिया, जो अभी स्वर्गीय है। यह संस्कार बताता है कि वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरह के पोस्टर दिखेंगे। एक पोस्टर दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा है कि मैं भी मां हूं। बीजेपी ने इसे मां से जोड़ दिया है और यहाँ जितनी महिलाएं हैं वो महिलाएं एक एक करके
अपने पोस्टर के सहारे ये बताने की कोशिश कर रही है, जताने की कोशिश कर रही है कि उस मंच से दरभंगा में जो कुछ भी कहा गया वो बीजेपी को स्वीकार नहीं है। बीजेपी ने इसे बिहार से जोड़ दिया है। महिलाएं सड़क पर हैं और उन्हें इस बात का गुस्सा, इस बात का रोष है कि अब तक माफी क्यों नहीं मांगी गई है। देखिए, अपमान, उनके माँ का अपमान यानी हर माँ का अपमान है, और जो भी अपमान किया तो उनकी भी तो माँ है ना, तो आप माँ का अपमान करके तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ये इस बात के लिए तो उस माफी मांगनी ही पड़ेगी। कोई लेना देना नहीं है, जिस माँ का कोई राजनीति में कोई रोल नहीं है, मर चुकी है, उससे क्यों उसका अपमान करना, गाली देना। गाली देने वाला पार्टी ही है। माँ का अपमान नहीं सहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री, माँ का अपमान मतलब देश का, पूरे भारत नागरिक, हर माँ का अपमान हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसीलिए आक्रोश में आए हुए हैं कि माँ का अपमान है तो यहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए, माफी मांगना ही पड़ेगा राहुल जी को। तो महिला कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान को लेकर, और इस पूरे मुद्दे पर कहा गया है कि देश की मांओं का अपमान है। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी धरने पर बैठ चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। आपको सुनाते हैं रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। शर्मसार मामला है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का भद्दी भद्दी गालियां दी गई, और आप साहब अभी तक आपको शर्म नहीं है कि एक बार हम क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता ना, हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। वोट अधिकार यात्रा में गाली दी गई, यह पूरा देश देख रहा है, ये पूरा बिहार देख रहा है, इसलिए भाग नहीं सकते। झूठ बोलिए और भाग जाइए, नहीं चलेगा। कार्रवाई होनी चाहिए। आप पार्टी में खड़े होके, आप वोट अधिकार यात्रा के मंच पर खड़े होके गाली दीजिए तो बिहार की जनता देख। और एनडीए के बिहार बंद के दौरान राजधानी पटना के कई चौक चौराहों पर एनडीए के कार्यकर्ता जुट रहे थे, और संवाददाता रूपेश कुमार की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि चौक चौराहों पर क्या कुछ माहौल रहा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से दरभंगा की जो घटना सामने आई, भले ही उस मंच पर विपक्ष के बड़े नेता उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन ये बात सच है कि उसी मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, और ये भी सच है कि वो मंच विपक्ष का था। और कुछ देर पहले उसी मंच से जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उन्होंने तू तड़ा करके ट्रंप ने फ़ोन किया और सुन मोदी तू, राहुल गांधी ने कहा था। और उसके कुछ ही देर बाद जब राहुल गांधी वहां से निकले, तेजस्वी यादव वहां से निकले, तो उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए। और उसके बाद से पूरे बिहार में ये ना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, बल्कि गैर राजनीतिक रूप से भी अगर आप देखें तो ये लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। लिहाजा आम लोगों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि विपक्ष ने भी कहा, कल तेजस्वी यादव ने भी कहा कि गाली किसी को भी दी जाए, गाली असहनीय है। और उसी तरह से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और एनडीए के पूरा एनडीए यहाँ पर देखिए। देखिए, आज बिहार की जनता स्पष्ट रूप से, माताएं, बहनें, पूरा परिवार आज बिहार की सड़कों पर है। आदरणीय संजीव चौरसिया जी भी विधायक उपस्थित हैं, और सब लोग पूरे बिहार में स्वतः स्फूर्त बंद है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां का जो अपमान किया गया है, ये अपमान महिलाएं कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं जो यूपीए के मंच के द्वारा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच के द्वारा मां को गाली दी गई, वो गाली जो थी वो इतनी अभद्र थी जिसको कोई अपनी जुबान से भी नहीं निकाल सकता है। तो आज हम माता बहनें यही कहेंगे, माँ बहन का अपमान करना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बंद करें। विधायक, ये बड़ा सियासी मुद्दा भी बन चुका है बिहार में। ये स्वाभाविक रूप से मर्माहत है। माँ जानकी की धरती से इस प्रकार का शब्दों का दुरुपयोग करना, उपयोग करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और यही कारण है कि आज बिहार बंद, हालांकि बिहार
बंद सुबह 7 बजे से लेकर के और दोपहर के 12 बजे तक ही बिहार बंद का कॉल है। लेकिन रास्ते में जो दुकानें हैं वो स्वतः स्फूर्त ढंग से बंद हैं। शहर के जो चौक चौराहे हैं उन पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जरूर दिख रहे हैं, लेकिन शेष शहर आम लोगों ने भी आज बिहार बंद के दौरान अपनी दुकानें बंद रखी हैं और एक बंद का सन्नाटा राजधानी पटना में देखा जा सकता है।